नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो कहा गया था कि रामराज आ गया है, क्योंकि योगी राज आ गया है। लेकिन वो योगी राज या कहें रामराज कब गुंडा राज में तब्दील हुआ और कब गुंडा राज से जंगल राज में तब्दील हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन आज पूछना पड़ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई भी राज है, क्या कोई भी सरकार है, क्या कोई भी प्रशासन है, क्या कोई भी व्यवस्था है, क्या कोई भी पुलिस है? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं और लगातार आ रही हैं उनसे यह समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, उत्तर प्रदेश में पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है। विकास दुबे की हत्या के बाद या कहें कि उसके पहले पुलिस वालों की शहादत, फिर उसके पहले थाने का बिक जाना और उसके भी पहले अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, हत्या की, लूट की, बलात्कार की, जिसमें पता चला कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है। लेकिन अब संजीत यादव की हत्या के बाद जो सवाल उठा है वो और बड़ा हो गया है। लेकिन पहले सुनिए संजीत यादव की बहन को। एक सब साथ में थी, नीचे हाईवे से उसने पैसा भिजवाया, आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा भिजवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे, देख लेना चमनलाल नीचे पैसा भिजवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्त और मेरा बुआ का लड़का लगा था, उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया, मेरा माल भी मेरे हाथ नहीं लगा। संजीत यादव 27 साल के थे केवल। वो एक पैथोलॉजिस्ट थे, अपना एक धंधा जमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उनको अगवा किया जाता है, फिर उनको मारकर पांडू नदी में फेंक दिया जाता है। लेकिन पुलिस को कोई हवा नहीं लगती है। पहले ही दिन पुलिस को बता दिया गया था कि संजीत यादव गायब हैं। उनकी तलाश के नाम पर नाटक भी चल रहा था। लेकिन उस नाटक की परिणति क्या होती है? उस नाटक की परिणति यह होती है कि पुलिस अपहरणकर्ताओं के वसूली के एजेंट के तौर पर तब्दील हो जाती है। यह आरोप संजीत यादव की बहन लगा रही है खुल्लम खुल्ला। जरा सुन लीजिए खुद ही। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा भिजवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे, देख लेना चमनलाल नीचे पैसा भिजवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्त और मेरा बुआ का लड़का लगा था, उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया, मेरा माल भी मेरे हाथ नहीं लगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक थाना था जो जाकर विकास दुबे के चरणों में लौट गया था। यहां तो थाने के थाने हैं जिनसे आई हुई निकली हुई कहानियां बता रही हैं कि योगी राज में दरअसल थाने गुंडों के सामने, मवालियों के सामने थर-थर कांपते थे। कहा तो यह गया था और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनके राज में गुंडों को या तो गुंडागर्दी छोड़नी होगी और नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा, और दोनों में से कोई काम नहीं करेंगे तो इसका जवाब उनको गोली मारी जाएगी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन पर सवाल भी उठे। लेकिन इसके पीछे दलील यह दी गई कि दरअसल ऐसा रामराज में होता है। लेकिन यह तो पता ही नहीं था कि रामराज तो आया है, लेकिन जनता के लिए नहीं, गुंडों के लिए, मवालियों के लिए, हत्यारों के लिए, बलात्कारियों के लिए। विधायक तक फंसे या कहें उनको सजा हुई। छेड़खानी की एक पीड़िता को, उसकी मां को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। आप जानते हैं इस बात को। लेकिन संजीत यादव की हत्या से उठे हुए सवाल बहुत गहरे हैं, और वो गहरे इस रूप में हैं कि जब थाना ही बिकने लगेगा, जब पुलिस वालों पर ही भरोसा नहीं रहेगा, और जब यह कहा जाने लगेगा कि गुंडे मवाली पुलिस को जेब में लेकर घूमते हैं और सरकार उनको प्रोटेक्ट करती है, तो फिर आम आदमी जाएगा कहां? पुलिस यही कहती रही, मैडम भी यही कहती रही, आप दिलासा रखिए कि आपको भरोसा नहीं है। मैडम ने अड़का दिया था कि आप इतनी छोटी छोटी बात हमसे बताने आ रही हो। हमने सोचा बहुत इम्पोर्टेंट बात हो रही है। वो सर की टीम लगी है, टीम लगी रही तो क्यों नहीं पकड़ पाए उसको? बताइए ये टीम क्या करती रही? 30 लाख रुपए संजीत यादव का परिवार आरोप लगा रहा है कि मकान बेचकर, जेवरात बेचकर, बचत जुटाकर, सारा पैसा झोले में भरकर संजीत यादव के परिवार ने पुलिस के सामने अपहरणकर्ताओं को दे दिया। उसके कहने पर
पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी सब हमें हमारा भाई चाहिए था। हमने मैडम से कहा था मैडम अब कुछ व्यवस्था कर ले, तो मैडम बोली यहाँ जाइए आप अपनी व्यवस्था करिए जाके। हमने मैडम से कहा था मैडम वहाँ की लोकेशन मिल जाएगी, चिप लगवा दीजिए, मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस ने खुद कहा कि आप रुपए का बंदोबस्त करिए। कहीं आपने आज तक दुनिया में सुना है कि पुलिस कहे जाकर पीड़ित परिवार को कि आप अपहरणकर्ताओं को देने के लिए पैसे का बंदोबस्त करिए और बाकी हम देख लेंगे? तो भाई जब अपहरणकर्ताओं को पैसे दे ही दिए जाएंगे तो फिर बाकी देखने को बचेगा क्या? तो बचा था, लाश देखने को बचा था। अब क्या हुआ? अब योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है? सस्पेंशन का खेल खेल रही है, मुआवजे का खेल खेलती रही है। वो होता क्या है कि सबसे पहले हत्यारे, गुंडे, मवाली अपराध को अंजाम देते हैं, पुलिस उनको प्रोटेक्ट करती है, फिर पुलिस जांच का नाटक करती है, और जब वो नाटक नाकाम होने लगता है, उसकी पोल खुलने लगती है, हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाते हैं, छेड़खानी हो जाती है। आपने देखा है गाजियाबाद में विक्रम जोशी जो पत्रकार थे और उनके सिर में गोली मारी गई उनके बच्चों के सामने, आपने देखा है। उसके पहले भी पुलिस को सब कुछ पता था। मतलब पुलिस को सब कुछ पता होता है, उसके बाद क्या होता है? सस्पेंशन का नाटक खेला जाता है। चाहे चौबेपुर थाना देख लीजिए, चाहे गाजियाबाद देख लीजिए, चाहे आप फिर से कानपुर आ जाइए, चाहे आप अमेठी लखनऊ देख लीजिए, हर जगह सरकार इसी तरीके से कोशिश करती है कि पुलिस वालों को सस्पेंड करके वो अपनी गर्दन बचा ले जाए। लेकिन इस झांसे में आने की जरूरत नहीं है। सवाल तो यह है कि किन लोगों के कहने पर पुलिस गुंडे, मवालियों, हत्यारों को प्रोटेक्ट कर रही है। यह कोई आज की बात नहीं है। 2018 का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं एनसीआरबी का। आप कहेंगे 2018 का क्यों बता रहे हैं? इसकी वजह है कि इसके बाद आंकड़े आने बंद कर दिए थे, सरकार ने जुटाना ही बंद कर दिया। उसमें उसके पीछे बहुत सारी वजह है, उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, उसकी कहानी कभी बाद में तफसील से। लेकिन पहले देखिए कि उत्तर प्रदेश को कैसे योगी आदित्यनाथ ने अपराध प्रदेश में बदल दिया है। वो देखिए कि 2018 में देश के कुल अपराध का 11.5% अकेले उत्तर प्रदेश में घटित हुए। 50.74 लाख पूरे देश में अपराध का आंकड़ा था और 5,85,000 अकेले उत्तर प्रदेश में। हिंसक अपराध अगर माने तो 15.2% और दलितों पर अपराध के मामले में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार का कोई अख्तियार ही नहीं है। यह आंकड़ा पहुंचता है 27.9% पर। महिलाओं पर अपराध 15.7% और साइबर क्राइम में भी योगी सरकार का कोई अख्तियार नहीं है, न अपराधों पर न उसके लगाम पर। 23% आंकड़ा ये बनता है पूरे देश में घटे अपराधों का। तो सवाल है कि जो आप कह रहे थे कि रामराज आ गया है, तो रामराज क्या अयोध्या के शिलान्यास में आने वाली कोई चीज है, या रामराज जनता के महसूस करने की चीज है? अगर आप वहां मूर्ति लगाकर ही रामराज को साबित कर देना चाहते हैं, फिर तो आप जो रामराज लाना चाहते हैं और जनता जो रामराज महसूस करना चाहती है, यहाँ की बेटियां जो महसूस करना चाहती हैं, औरतें जो महसूस करना चाहते हैं, छोटे कारोबारी, पढ़े लिखे नौजवान महसूस करना चाहते हैं, वो रामराज तो कहीं है ही नहीं। वो तो पुलिस थाने में गुंडे मवालियों के चरणों में गिरवे पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया जाना, ये इसका मतलब तो ये है कि सरकार स्वीकार करती है कि यहां पुलिसिंग पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। पुलिस यही कहती रही, मैडम भी यही कहती रही, आप दिलासा रखिए कि आपको भरोसा नहीं है। मैडम ने अड़का दिया था कि आप इतनी छोटी छोटी बात हमसे बताने आ रही हो। हमने सोचा बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। वो सर की टीम लगी है, टीम लगी रही तो क्यों नहीं पकड़ पाए उसको? बताइए ये टीम क्या करती रही? सरकार स्वीकार करती है हर सस्पेंशन के बाद कि हाँ पुलिस वाले रिश्वतखोर हैं, भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं और हत्यारे, लुटेरों, मवालियों, गुंडों, उचक्कों के इशारे पर काम करते हैं। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का सस्पेंड होना यही तो बताता है। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की जब हत्या हुई थी तब भी कानून व्यवस्था का सवाल उठा था, लेकिन तब गो हत्या योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा मामला था, उस मामले को दबाया गया। तब किसी ने नहीं कहा कि यह शहादत का मुद्दा है। मतलब इस देश में पुलिस वाला शहीद हो जाए मुद्दा नहीं बनता, इस देश में छेड़खानी की हुई महिला जो है उसको मार डाला जाए कोई मुद्दा नहीं बनता है, ट्रैक्टर से कुचल दिया जाए पीड़िता को कोई मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए, आग लगा ले पुलिस के नाकाम हो जाने की वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कोई मुद्दा नहीं है, पत्रकार के सिर में
गोली मार दी जाए उसके बच्चों के सामने योगी आदित्यनाथ के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। और अब जो आरोप है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो अपहरणकर्ता है उनके वसूली एजेंट में तब्दील होकर रह गई थी, फिर वही सस्पेंशन। तो हर बार आप स्वीकार करते तो हैं कि हमारी पुलिस भ्रष्ट है, आप कहते तो हैं कि हाँ हमारी पुलिस निकम्मी है, नहीं करती है कार्रवाई शिकायतों पर। इसका मतलब तो यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है, उत्तर प्रदेश में प्रशासन नाम का कोई चीज बचा नहीं है, पुलिस और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है। जबकि एक प्रतापी मुख्यमंत्री है और उनका साथ देने के लिए दो उप मुख्यमंत्री हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार है जो किसी की नहीं सुनती है, जो एक्टिविस्ट को जेल में डाल देती है, जो बेटियों पर मुकदमा कर देती है, जो नारे लगाने वालों पर मुकदमा कर देती है, जो फेसबुक पोस्ट लिखने वालों को घर से उठा लेती है। लेकिन वही पुलिस, वही सरकार गुंडे, मवालियों, हत्यारों, बलात्कारियों के सामने सरेंडर कर देती है, हाथ जोड़ देती है। इसका मतलब तो साफ साफ है कि योगी आदित्यनाथ के पास और उनकी सरकार के पास ये चेहरा छुपाने की जगह नहीं बची है। पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी सब हमें हमारा भाई चाहिए था। हमने मैडम से कहा था मैडम अब कुछ व्यवस्था कर ले, तो मैडम बोली यहाँ जाइए आप अपनी व्यवस्था करिए जाके। हमने मैडम से कहा था मैडम वहाँ की लोकेशन मिल जाएगी, चिप लगवा दीजिए, मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। विपक्ष ने हमला बोल दिया है और वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि वही योगी आदित्यनाथ और वही बीजेपी जब बंगाल में अपराध की घटना घटती है तो आप कहते हैं कि ममता दीदी की सरकार को एक दिन भी यहां रहने का अधिकार नहीं है। खुलेआम धमकी दी जाती है, चेतावनी दी जाती है कि आपकी सरकार को बर्खास्त क्यों न कर दिया जाए। लेकिन वही सवाल तो उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने है। अमेठी की महिलाएं जब आग लगा लेती हैं तो स्मृति ईरानी की जुबान नहीं खुलती है, तब उनका सारा महिलावाद हवा हो जाता है, फिर वो अपराध व्यवस्था की मूक दर्शक बन जाती हैं। सवाल है कि संजीत यादव की हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे रिएक्ट करेगी। सस्पेंशन क्योंकि समाधान नहीं है, यह न्याय नहीं है। न्याय तब होगा जब इस पूरे करप्ट सिस्टम को चलाने वाले बेनकाब किए जाएंगे। वो कौन लोग हैं जो ऐसे हत्यारों, लुटेरों को प्रोटेक्शन देते हैं? विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यह सवाल दफन हो गया है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बना दी है और उसका अध्यक्ष बना दिया, बल्कि बदला है, अपनी मर्जी से उसने एक अध्यक्ष बदला क्योंकि सरकार के अध्यक्ष पर उसको भरोसा नहीं था। तो यह सवाल अपनी जगह कायम है कि इस सरकार को रामराज कहा जाए, इस सरकार को गुंडा राज कहा जाए, इस सरकार को जंगल राज कहा जाए। लेकिन मेरा कहना यह है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है जो जनता के बारे में सोचे, उसके दुख दर्द के बारे में सोचे, उसकी हिफाजत के बारे में सोचे। मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, मैं कोई नहीं बात कर रहा हूं कि मजदूरों के पास काम करने के लिए नहीं है, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं कि बेटियों के पास पढ़ने लिखने में की असुविधा हो रही है, वह स्कूल जाती हैं तो उनके साथ छेड़खानी होती है। लेकिन कम से कम आप हिफाजत तो करेंगे। शिकायत होने के बाद तो पुलिस एक्ट करेगी, या वो किसी संजीत ठाकुर के हत्यारों और किसी विकास दुबे के चरणों में जाकर लेट जाएगी, फिरौती एजेंट की तरह काम करेगी? ये सवाल है और ये सवाल पूछना हम सबका कर्तव्य भी है, जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। नमस्कार।